हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे बिहार सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट जो कि ड्यूटीरिया से संबंधित है। इसमें जीके, जीएस और साइंस के उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि इस सेट के अंदर दिया गया है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप लोग इस क्वेश्चंस को पूरा वीडियो देखिएगा और आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस का आंसर पता है तो उसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य होने के कारण। अगला है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला है सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा स्थान या कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो इसका हो जाएगा आंसर बंदरगाह। सागरमाला परियोजना से बंदरगाह हो जाएगा और भारतमाला परियोजना से सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि आय की गणना किस विधि के द्वारा किया जाता है? उत्पादन विधि के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वह है गोवा। यहाँ पर कितने परिवारों को जल कनेक्शन दे दिया गया है? तो लगभग 2.30 लाख परिवारों को 30 लाख परिवारों को जल कनेक्शन की उपलब्धता करा दी गई है। अगला है कि हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यह आपको सोमालिया के हैं। कहाँ के हैं? सोमालिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन? शेख हसन महमूद। अगला है कि जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर जल में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 2024 से लेकर के 25। ऑप्शन बी इसका आंसर है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसका शुरुआत जो है आपको 2019 में किया गया है। 2019 में इसकी शुरुआत की गई है, 15 अगस्त 2019 को। अगला है कि किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत में कहाँ? तो भारत में आपको इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत के पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री बनाया गया है और इस ट्री से लगभग 11.5 किलोवाट बिजली की उत्पादन किया जाएगा। अगला है कि सितंबर 2021 को जारी विश्व वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 46वां है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2025 तक। ऑप्शन बी। अगला है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो अपवर्तनांक की अगर बात करें तो सबसे अधिक आपको कार्बन डाई सल्फाइड का होता है, कार्बन डाई सल्फाइड का। अगला देखते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? तो तापमान के बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध जो है यह आपको बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापने का प्रयोग में लाया जाता है? तो हाईएस्ट टेम्परेचर, उच्च तापमान को मापने के लिए लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु कहा जाता है। अगला है सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक की निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा इसका आंसर? मध्य स्थितिज में अधिकतम होती है ऊर्जा। मध्य स्थितिज गति में अधिकतम ऊर्जा होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब का जल पृष्ठ पर उठने वाली लहरें कैसी तरंगे बनती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा
अनुप्रस्थ तरंगे बनती है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो प्रतिबिंब पर रेटिना बनना, यह कथन गलत है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाला तत्व है वह कोबाल्ट है, और यह कोबाल्ट 60 होता है। कोबाल्ट 60 प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित होती है? तो बैक्टीरिया जनित कौन सा रोग है? आपको टाइफाइड है। सिंकोना का कौन सा भाग औषधीय देता है? तो सिंकोना का जो है छाल जो होता है यह आपका औषधि के रूप में कार्य करता है। ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन होता है? तो B12 होता है, और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला है कि यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है, इसीलिए इसका आंसर सी होगा, और यही कथन गलत है। बाकी सभी होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में आपको समसूत्री कोशिका का विभाजन भी होता है, श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, 80S प्रकार के राइबोसोम भी पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करती है? तो शरीर से ऊष्मा की क्षति को रोकना, यह वसा का काम होता है शरीर के अंदर। फलों का मीठा होना किसके कारण होता है? तो फलों का मीठा होना आपको फ्रुक्टोज के कारण होता है। फ्रुक्टोज पाए जाने के कारण फल मीठा होता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन। तो यह सभी प्रोटीनों का अनिवार्य एक घटक होता है। कौन सा सत्य फल है? तो सत्य फल की बात करें तो आम होता है। की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखिए कोशिका सिद्धांत की खोज रॉबर्ट हुक, उसके बाद लाइसोसोम डिडुप्ले ने किया है, इंसुलिन बेंटिंग एंड वेस्ट दिया हुआ है, रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे दिया हुआ है। तो रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस की खोज की थी, सेल के न्यूक्लियस का खोज किया है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं। अगला है किसी परमाणु संख्या 17 है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है और उसका द्रव्यमान 36 है, तो उसका न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 36 में से 17 घटा दीजिए, आएगा कितना? 19। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहे में जंग लगने के लिए आपको ऑक्सीजन तथा जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और डैश के लिए विलयन होते हैं, तो लवण के लिए। ओजोन ऑक्सीकरण का एक क्या है? तो अपरूप है। किसकी ज्वलन ताप सबसे निम्न होती है, कम होती है? तो ज्वलन ताप जो है सबसे कम पेट्रोल का होता है। अगला क्वेश्चन है चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन है? तो कौन है? रेडियो फास्फोरस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियो फास्फोरस जो है। अगला क्वेश्चन है कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 को नामित किया जाता है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? यह आपको लोकसभा का अध्यक्ष होता है। वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो वह वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति को 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया? तो कौन से संशोधन थे? तो वह था 15वां संशोधन के द्वारा।
अगला है कि भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं? तो लोक लेखा समिति के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो स्थानीय सरकार का मामला कानून और व्यवस्था को बनाना नहीं है। अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? यह हर्यक वंश से संबंधित थे। सेंड्रोपोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया है? तो विलियम्स जून ने किया है। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन है? कर्नाटक वंश का नान्यदेव। दोस्तों, आप लोगों को अगर आंसर पता है इसका तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल सफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दारुल सफा जो है खैराती अस्पताल से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, खैराती अस्पताल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तबकात-ए-नासरी के लेखक तबकात-ए-नासरी के लेखक कौन थे? तो मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन। दशवंत और वसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के राज दरबारी थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस क्वेश्चन के आंसर को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।